नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिवर्स 4D पे। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, यानी आईएसएस। आप तस्वीर के माध्यम से भी इस रोचक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की तस्वीर देख के शायद आपको रोमांचित महसूस हो दोस्तों, लेकिन इस बार हम सिर्फ इनकी सामान्य जानकारी नहीं देंगे बल्कि कुछ ऐसे अद्भुत और रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कितने अद्भुत और रोचक तस्वीर, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं। और दोस्तों, गुजारिश है मेरी आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आईएसएस एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला है जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाती है। इसे 1998 में लॉन्च किया गया था और यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है जिसमें न केवल नासा बल्कि रूस, यूरोप, जापान और कनाडा जैसे कई देश की एजेंसियां, स्पेस एजेंसियां शामिल है इसमें। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह पृथ्वी के चारों ओर हर 90 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। केवल 90 मिनट में दोस्तों, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन केवल 90 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। इसका मतलब है आईएसएस पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री दिन में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा देखते हैं। है ना कमाल? और दोस्तों, और भी कमाल की बातें आपसे हम शेयर करेंगे। आप तस्वीर के माध्यम से देखिए इस आईएसएस की सारी तस्वीर। आईएसएस के आकार की बात करें तो दोस्तों, आपको सुन के शायद हैरानी महसूस होगी। यह एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इसका कुल वजन लगभग 4,20,000 किलोग्राम है दोस्तों। इस स्पेस स्टेशन का वजन 4,20,000 किलोग्राम और इसमें 6 बेडरूम आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं। 6 बेडरूम, 2 बाथरूम और एक जिम भी है। आपको ये जान के बिल्कुल ही रोमांचित महसूस होगा कि ये आईएसएस लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और इस स्पीड के कारण यह दिन में 15 से 16 बार पृथ्वी के चारों ओर घूम जाता है दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं, स्पेस स्टेशन के यात्री करीब 16 बार दिन या रात यानी सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा लेते हैं। आपको लग रहा होगा अंतरिक्ष में भोजन और पानी की व्यवस्था कैसे होती होगी। उन तमाम बातों के बारे में हम आपसे बात करेंगे दोस्तों। हम पानी के भी बारे में बात करेंगे और भोजन के बारे में भी बात करेंगे आपसे। अंतरिक्ष यात्री अपना खाना विशेष रूप से पैक किए हुए खाद्य पदार्थों के रूप में लाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं वहां पानी को रिसाइकल किया जाता है। आईएसएस पर मौजूद पानी अंतरिक्ष यात्रियों के पसीने और यहाँ तक के मूत्र से रिसाइकल किया जाता है। इसे पढ़कर भले ही आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन अंतरिक्ष में यह प्रक्रिया जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आईएसएस पर कई वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं और प्रयोग किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य अंतरिक्ष में जीवन के प्रभावों को समझना और नई तकनीकें विकसित करना है दोस्तों। क्या आप जानते हैं आईएसएस पे आलू और भी अलग अलग चीजें उगाई जा चुकी। वैज्ञानिक ये देखना चाहते हैं कि क्या भविष्य में अंतरिक्ष में फसलें उगाई जा सकती है, ताकि अंतरिक्ष यात्री को भोजन के लिए पृथ्वी पर निर्भर न रहना पड़े। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी पे भोजन, पानी, इतना तक कि ऑक्सीजन पृथ्वी से सप्लाई की जाती है। और इसी में दोस्तों कार्गो प्लेन, स्पेसएक्स जैसे अंतरिक्ष यान
अंतरिक्ष यात्री को आईएसएस पे ले जाते हैं और लेके आते हैं। भोजन की सारी सुविधाएं पृथ्वी से ही सप्लाई की जाती है दोस्तों। यात्रियों को भोजन के लिए पृथ्वी पर निर्भर न रहना पड़े, इसलिए वहां पे खेती भी करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां पे आलू भी उगाया गया है दोस्तों, या यूं कहें कि उगाया जा चुका है। जी हाँ, 2015 में अंतरिक्ष में पहला फूल भी खिला था, जिसका नाम है दोस्तों जीनिया नाम का फूल स्पेस स्टेशन पे उगाया जा चुका है दोस्तों। इसलिए तो आईएसएस पे कई वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं। अंतरिक्ष में लोग कैसे सोते हैं, शायद आप सोच रहे होंगे। पृथ्वी पर हम गुरुत्वाकर्षण के कारण बिस्तर पर सीधे लेटते हैं, लेकिन आईएसएस पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता दोस्तों, वहां पे माइक्रोग्रेविटी होती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री खुद को दीवार में बांध कर सोते हैं। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं, दीवार में बांध के सोते हैं ताकि वो हवा में तैरते हुए इधर उधर ना चले जाए। वहां उनके सोने के लिए खास स्लीपिंग बैग होती है, खास स्लीपिंग बैग, जिन्हें किसी सतह पर टांग दिया जाता है। रोचक तथ्य ये है दोस्तों कि आईएसएस को एक बार में नहीं बनाया गया, बल्कि इसे अलग अलग हिस्से अंतरिक्ष में भेजे गए और वहां जोड़ दिया गया। यह एक असेंबल की गई संरचना है, जिसे अंतरिक्ष में ही पूरा किया गया दोस्तों। दोस्तों, क्या आपको मैं एक ऐसी बातें बताऊं, अंतरिक्ष यान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां होती है? जब एक अंतरिक्ष यान यदि आईएसएस पे जाए, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एक अंतरिक्ष यान यदि जाए, तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां होती है? जब एक अंतरिक्ष यान दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करती है, तो सबसे बड़ी परेशानी वहां उत्पन्न होती है, क्योंकि वायु जब अंतरिक्ष यान इस हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में जाती है, तो वहां उसकी गति करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति होती है दोस्तों। तो जलने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो कुछ सावधानियां रखी जाती है। जब भी स्पेस स्टेशन जैसे स्टारलाइनर या स्पेसएक्स अंतरिक्ष यान जब धरती के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो उसके कुछ खास एंगल होते हैं, जैसे कि 5 डिग्री से 60 डिग्री के बीच रखी जाती है। इस एंट्री एंगल को ठीक से रखा जाता है दोस्तों। यदि 5 डिग्री से कम हो जाए और 60 डिग्री से ज्यादा हो जाए, तो कुछ अलग ही प्रभाव स्पेस एक्स पे पड़ती है, अंतरिक्ष यान पे पड़ती है। यदि उसकी बारे में बात करें, यदि 5 डिग्री से कम एंगल से अंतरिक्ष यान वायुमंडल से परिवर्तित होकर निकल सकता है दोस्तों। यदि अंतरिक्ष यान 5 डिग्री से कम एंगल पे एंटर करे, तो अंतरिक्ष यान वायुमंडल से परिवर्तित होकर बाहर निकल सकता है, जिससे असफल प्रवेश हो सकता है और वो सदा के लिए अंतरिक्ष में घूमते रह जाएंगे, यानी जीवन भर वो यानी अंतरिक्ष यान जीवन भर स्पेस में ही घूमते रह जाएंगे और कभी भी पृथ्वी की सतह पर नहीं आ सकते हैं। यदि 5 डिग्री से कम एंगल से यदि एक अंतरिक्ष यान प्रवेश करे तो, मगर अब सवाल उठता है, यदि 60 डिग्री से ज्यादा एंगल हो तो क्या होगा? अंतरिक्ष यान बहुत तेजी से वायुमंडल में प्रवेश करेगा, जिससे घर्षण और गर्मी बहुत तेजी से बढ़ेगी और यान
उसके थर्मल शील्ड को नुकसान हो सकता है यदि 60 डिग्री से ज्यादा एंगल से एक अंतरिक्ष यान प्रवेश करे तो। अब दोस्तों हम उस बारे में बात करते हैं कि एक अंतरिक्ष यात्री स्पेस वॉक कैसे कर सकते हैं। स्पेस वॉक आप तस्वीर के माध्यम से भी कुछ तस्वीर स्पेस वॉकिंग करते हुए देख सकते हैं। स्पेस वॉक सामान्यतः 5 से 8 घंटे तक चलती है। हालांकि कुछ स्पेस वॉक इससे भी अधिक समय तक चल सकती है, खासकर अगर कोई महत्वपूर्ण काम हो तो। स्पेस वॉक के दौरान अंतरिक्ष यात्री पूरी तरीके से अपने स्पेस सूट के ऑक्सीजन सप्लाई और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए उनकी गतिविधियों को सावधानी पूर्वक मॉनिटरिंग किया जाता है दोस्तों। और स्पेस वॉक की गति कितनी होगी, क्या आप जानते हैं दोस्तों? मैं बताता हूँ। स्पेस वॉक करते समय अंतरिक्ष यात्री की गति लगभग 0.1 से 0.2 मीटर प्रति सेकंड होती है। यह धीमी गति इसलिए होती है, आप कह सकते हैं ये धीमी बहुत ही कम है। इसकी गति, स्पेस वॉक करने की गति बहुत ही कम है। तो दोस्तों ये इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में कोई घर्षण या हवा प्रतिरोध नहीं होता और न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार किसी भी छोटे बल से भी अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक निरंतर गति में रह सकते हैं। इसीलिए इनकी गति को धीमी और नियंत्रित रखना बेहद जरूरी होता है। दोस्तों आप अलग अलग न्यूज चैनल और अलग अलग सोर्सेस से आप कभी सुनते होंगे लियो, आखिर लोअर ऑर्बिट क्या होता है? शायद आपको जरूर ये समझ में आया होगा। लियो, लोअर ऑर्बिट क्या होता है, क्या आप जानते हैं? मैं बताता हूं दोस्तों। आखिर एक अंतरिक्ष यान या उपग्रह लोअर ऑर्बिट में ही क्यों घूमते हैं, उन तमाम बातों के बारे में हम दोस्तों अब बात करेंगे। लोअर ऑर्बिट के बारे में। लोअर ऑर्बिट वो कक्षा होती है जिसमें अंतरिक्ष यान या उपग्रह पृथ्वी के बहुत करीब होते हैं। ये कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग 160 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होती है। यह अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली कक्षा है। लियो में उपग्रह और अंतरिक्ष यान बहुत तेजी से यात्रा करते हैं और उनकी गति लगभग 0.8 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जैसे आईएसएस जो लियो में उपस्थित है दोस्तों, क्योंकि लियो क्या होता है, एक ऑर्बिट है दोस्तों, एक ऑर्बिट जिसमें आईएसएस उपग्रह, संचार, निगरानी उपग्रह, मौसम की निगरानी, जासूसी, अनुसंधान के लिए उपग्रह लियो में ही दोस्तों स्थापित किया जाता है। ज्यादातर मानव अंतरिक्ष मिशन लियो में ही होते हैं क्योंकि यहाँ से पृथ्वी से बाहर जाने के लिए ऊर्जा की बचत होती है। इसलिए दोस्तों ज्यादातर मानव अंतरिक्ष मिशन लियो में ही होते हैं। इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि ईंधन का बचत। लियो तक पहुंचने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उपग्रहों को यहाँ रखना आसान और सस्ता होता है। कुछ चुनौतियां भी है, जैसे कि वायुमंडल। लियो की ऊंचाई इतनी कम होती है, यहाँ थोड़ा सा वायुमंडल मौजूद रहता है, जिससे उपग्रहों पर वायुमंडलीय ड्रैग यानी घर्षण का प्रभाव पड़ता है। इस वजह से उपग्रहों की गति धीमी होती है और उन्हें समय समय पर अपनी कक्षा में बने रहने के लिए पुनः चालू करना पड़ता है दोस्तों। और लियो में बहुत अधिक अंतरिक्ष मलबा भी होता है। और अंतरिक्ष मलबा के बारे में शायद आप अलग अलग न्यूज चैनल पे सुने होंगे कि चीन के बहुत सारे उपग्रह स्पेस में मौजूद है और वो कचरे के रूप में सबसे ज्यादा चीनी उपग्रह मौजूद है कचरे के रूप में। और आपको तो पता है दोस्तों, चाइनीज माल या तो वो 4 साल चलता है, नहीं तो 4 सेकंड भी नहीं चलता।
तो शायद जो 4 सेकंड चलने वाले उनके उपग्रह कचरे के रूप में घूम रहे हैं स्पेस में। और दोस्तों, आपको पता है सोलर पैनल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है स्पेस स्टेशन पे? बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों, पावर जनरेट करने के लिए। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि पावर जनरेट करने के लिए ही दोस्तों सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। और कुल पावर उत्पादन लगभग 84 से 120 किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है, क्योंकि यदि बिजली ही ना हो तो दोस्तों सारी समस्याएं खड़ी हो जाएगी। जैसे कि स्पेस स्टेशन के अंदर का वातावरण ठंडा रखने के लिए, एसी चलाने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है। और भी बहुत कुछ है दोस्तों, पानी का उत्सर्जन, पानी का स्रोत और पुनर्चक्रण। अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर पानी और ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि पानी और ऑक्सीजन, हम पृथ्वी से तो पानी और ऑक्सीजन भेज सकते हैं, मगर क्या कभी ऑक्सीजन और पानी खत्म भी तो हो सकता है? तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रियाएं हो सकती है जिससे पानी और ऑक्सीजन ज्यादा दिन तक वहां पे मौजूद एस्ट्रोनॉट्स यूज कर सके? तो उसके लिए भी दोस्तों आपको सोलर पैनल और बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले मिशनों के दौरान पृथ्वी से पानी की आपूर्ति की जाती है। पानी सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है, इसलिए उसे अधिकतम उपयोग करने के लिए पुनर्चक्रित किया जाता है दोस्तों। और आईएसएस पर एक उन्नत जल पुनर्चक्रण प्रणाली यानी वाटर रिकवरी सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ये प्रणाली अंतरिक्ष यात्री के मूत्र, पसीने और यहाँ तक कि अंतरिक्ष के वातावरण से एकत्रित नमी को भी शुद्ध करती है और उसे पानी योग्य और पीने योग्य पानी में बदल देती है। इस प्रणाली के द्वारा पानी का लगभग 90% पुनः प्राप्त किया जा सकता है दोस्त। और वहां पे पृथ्वी से ऑक्सीजन भी भेजा जाता है और ऑक्सीजन का उत्पादन भी स्पेस स्टेशन पे किया जाता है दोस्तों। ऑक्सीजन भी अंतरिक्ष यान के माध्यम से पृथ्वी से भेजी जाती है, लेकिन आईएसएस पर ऑक्सीजन का उत्पादन भी किया जाता है। और उसकी उत्पादन प्रणाली जो है, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन किया जाता है। इसका उपयोग पानी को इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को विभाजित करता है। ये प्रणाली पानी के अणुओं H2O को तोड़कर ऑक्सीजन O2 और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। उत्पन्न ऑक्सीजन को केबिन में छोड़ा जाता है और हाइड्रोजन को वेटिंग सिस्टम द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है। और दूसरे तरीके से भी ऑक्सीजन हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, और उस प्रोडक्शन का नाम है ऑक्सीजन कैनिस्टर। इलेक्ट्रोलिसिस प्रणाली यदि काम नहीं कर रही होती है या अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो ठोस ईंधन आधारित कैनिस्टर का उपयोग किया जाता है, जो रासायनिक प्रक्रिया से ऑक्सीजन उत्पादन करती है दोस्तों। अब आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, क्या अंतरिक्ष यात्री स्नान नहीं करते? तो दोस्तों उनके बारे में भी मैं आपसे बात करता हूँ। हालांकि शावर तो नहीं ले सकते अंतरिक्ष यात्री, आईएसएस पे शावर जैसी सुविधा नहीं होती, लेकिन क्योंकि पानी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में गोलाकार बूंदों की तरह तैरने लगती है, जैसे कि मानव तैर रहे होते हैं, अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में तैर रहे होते हैं, स्पेस स्टेशन के अंदर तैर रहे होते हैं, क्योंकि माइक्रो ग्रेविटी होती है, उसी तरीके से पानी की बूंदें भी तैरती है दोस्तों। अंतरिक्ष यात्री शॉवर लेने के बजाय गीले तौलिए का इस्तेमाल करती है।
त्वचा को साफ रखने के लिए। अब आपका सवाल थोड़ा अजीब होगा, क्या शैम्पू और साबुन का इस्तेमाल नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, मगर बिना पानी और शैम्पू, यानी बिना पानी वाले शैम्पू और साबुन उपलब्ध होते हैं दोस्तों। ऐसा शैम्पू और साबुन जो बगैर पानी के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दांत साफ करने के लिए दोस्तों पता है अंतरिक्ष यात्री दांत साफ किस तरीके से करते हैं? आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि दांत साफ करने के लिए अंतरिक्ष यात्री टूथब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट का तो दोस्तों टूथपेस्ट को ना तो थूका जाता है, ना ही पानी से धोया जाता है, बल्कि उसे निगल लिया जाता है या कभी-कभी थूकने के लिए पोंछने वाले तौलिए का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से टूथपेस्ट करते हैं अंतरिक्ष यात्री। अब आपके सवाल कुछ और भी होंगे, आखिर भोजन किस हिसाब से करते हैं अंतरिक्ष यात्री? तो दोस्तों उसका भी प्रबंध है, क्योंकि ये सारी चीजें अर्थ से ही भेजी जाती है, पृथ्वी से ही भेजी जाती है। कार्गो स्पेसशिप में स्पेसएक्स लेके जाती है और लेके आती है अलग अलग मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स, और भोजन का भी प्रबंध पृथ्वी से ही, फिर चाहे वो नूडल्स हो, सूप हो, ओटमील हो, चावल के साथ चिकन, पास्ता, डब्बे में पैक भोजन जैसे टूना, सूप, फलिया, इसे सीधे खाया जा सकता है दोस्तों। फ्रेश फ्रूट्स और सब्जियों का भी इस्तेमाल करते हैं, मगर ताजे फल और सब्जी भी खाते हैं, लेकिन उनकी मात्रा सीमित होती है और उन्हें मिशन सप्लाई के साथ ही भेजा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे खाना पकाने और गर्म करने की सुविधा है क्या? तो दोस्तों खाना पका तो नहीं सकते, मगर ओवन के द्वारा हम खाने को गर्म जरूर कर सकते हैं। आईएसएस पर माइक्रो ओवन जैसे उपकरण होते हैं जिसका उपयोग भोजन को गर्म करने के लिए किया जाता है। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ओवन में हम खाना पका सकते हैं। माइक्रोग्रेविटी में भोजन तैरता रहता है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि माइक्रोग्रेविटी में भोजन तैरता रहता है, रोटियां तैरती रहती है, इसीलिए पैक्ड और सील बंद भोजन खाया जाता है। पैकेट्स को विशेष चिपकने वाली सामग्री से सतहों पर जोड़ दिया जाता है ताकि वो इधर उधर ना तैरे, क्योंकि वहां तो ग्रेविटी है नहीं। जिस तरीके से इंसान तैरते रहते हैं उसी तरीके से भोजन भी तैरते रहती है दोस्तों। आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं। अब दोस्तों आप ये समझ रहे होंगे कि यदि हमारे आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, तो क्या किसी अंतरिक्ष यात्री को चक्कर नहीं आते? है ना दिलचस्प सवाल। तो दोस्तों इसका भी जवाब है मेरे पास। अंतरिक्ष में विशेष रूप से निचली कक्षा में लगभग शून्य गुरुत्वाकर्षण का अनुभव होता है। इस स्थिति में शरीर पर कोई भारीपन या नीचे खींचने वाला बल नहीं होता, इसीलिए भले ही वो तेज गति से यात्रा कर रहे हो, उनके शरीर को चक्कर आने जैसी कोई अनुभूति नहीं होती, क्योंकि कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है जो उनके शरीर को खींच सके। पृथ्वी के चारों ओर स्थित कक्षा में यात्रा करते समय गति लगातार बनी रहती है और कोई अचानक रुकावट या झटका नहीं होता।
चक्कर आने जैसी समस्याएं दोस्तों तब होती है जब कोई अचानक तेज या धीमा हो जाता है, लेकिन अंतरिक्ष यान में गति स्थिर होती है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री स्थिर महसूस करते हैं और उन्हें चक्कर जैसी कोई असुविधा महसूस नहीं होती दोस्तों। तो दोस्तों ये थे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़े कुछ रोचक और अद्भुत तथ्य। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और यूनिवर्स 4D चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हम ऐसे ही अद्भुत और रोमांचक विषयों पर आपके लिए नई नई जानकारियां लाते रहेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए और गुजारिश है दोस्तों मेरी आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।